Hi guys, welcome back to class of planning. Here with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about to know everything about your course content जिसकी वेट आप काफी टाइम से कर रहे हैं and you're going to have exams in November, December. आपने कहा सर एसएल में इस बार कोर्स चेंज हुआ as we do have a same course for the regular students. और प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि रेगुलर स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि कोर्स कंटेंट है क्या इस बार. As every college is doing their own studies, जो उनके पास था उस हिसाब से वर्कआउट कर रहे थे. पर अब हमारे पास पूरा कोर्स आ चुका है जिसको हमें रोड करना है. तो गाइस बी रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स. इस वीडियो क्लास में हम पूरा कोर्स जो आपका कोर्स कंटेंट है इस साल का उसको डिस्कस करेंगे. अलोंग विद दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडियन क्लासिकल लिटरेचर कंटेंट, कोर्स कंटेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पूरा में डिस्कस करेंगे. कौन कौन सा टॉपिक है जो आपको एग्जाम के लिए करने और ऑन टिप होने चाहिए. लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट द फोरमोस्ट थिंग जो हमें क्लियर करनी है, हमने कहा सर इस बार का जो कोर्स बना बीए इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 के लिए फॉर 2019 दैट इज द कोर कोर्स. पहले क्लियर करेंगे. कोर कोर्स में दो पेपर आते हैं. There are two papers in core course. The first one Indian classical literature and the second one European classical literature. दोनों के दोनों कंपलसरी है. जैसा हमारे पास लास्ट ईयर होता था एसएल में कि दो पेपर आपके कंपलसरी होते हैं, सेम यहाँ भी दो पेपर कंपलसरी हैं, लेकिन इस बार एक इंडियन और दूसरा यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर हो गया. Then we come up to the third paper that is the ability enhancement compulsory program. ये पेपर भी कंपलसरी है आपके लिए. That is environment science. ये थोड़ा लीक से हटके लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंपलसरी पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए. Then we come to the next one, the generic elective paper. सर ये तीन चॉइस हैं जिनमें से कोई एक चॉइस करनी है आपको फॉर एग्जाम, जिसमें तीन में हमारे पास हिस्ट्री आती है दैट इज मेडल हिंदी. आपने बोला दिल्ली थ्रू द एजेस, मेडल दिल्ली की पूरी बात की गई. Then we are having the political science. It is a nationalism in India. इंडिया में नेशनल जो आपने 9th 10th में पढ़ा हुआ वही है पूरा, कुछ कोर्स अलग नहीं. Then we are हिंदी जो बैकग्राउंड में आपने पढ़ी थी हिंदी लेवल बी जो हमें ऑन पे पहुंचे. तो ये तो थे 5 पेपर जो हमने डील करने हैं. 5 नहीं 4 पेपर जो आपको करने हैं. 3 कंपलसरी है, कोई एक चॉइस करेंगे, ये आपकी होगी, आपने मतलब चॉइस कर ली होगी. Come up to the classical literature. सर क्लासिक में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ेंगे, क्या इसके लिए हम आपकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, हाँ इन सब की डिटेल नीचे दी गई है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिए. एड्रेस दिया और मैंने चुका है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं. यू कैन जॉइन. जिनको नोट्स चाहिए वो नंबर पे व्हाट्सएप डाल के नोट्स ले सकते हैं. द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग अबाउट इंडियन क्लासेस. वेरी फर्स्ट थिंग द महाभारत. सर महाभारत की बात की जाती है तो वी डू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इन महाभारत. तो हमें क्या पूरा महाभारत क्लियर करना है? नो गाइस, वी नीड टू वर्क आउट द 3 थिंग्स. एक चौथी थी जो लास्ट में बताऊंगा फोर्थ वन, बट यहां पे पहले 3 पे ध्यान देंगे आप. वो 3 कौन से हुई? पहला द डाइजिंग एंड स्किल ऑफ डाइजिंग. सही है. डाइजिंग वो डाइस की गेम थी ना जो युधिष्ठिर ने खेली थी विद दैट शकुनी मामा एंड दुर्योधन, वो हमें ऑन टिकोंची के पेपर में आती है. तो डाइजिंग एंड द स्किल ऑफ डाइजिंग. देन वी आर हैविंग द सेकंड वन द टेम्पटेशन ऑफ कर्ना. Guys, please make sure that you have to work on the temptation of Karna. तो ये पेपर में आता है. Then we are having the third one, Dhritarashtra and Gandhari's death. So what does mean by the death of the Dhritarashtra and Gandhari? इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं. All the videos are being available on classes of learning. Come up to the next phase. सर पहला फेज हो गया महाभारत का. पूरी तरह से महाभारत क्लियर करना है. 3 टिप्स दी गई महाभारत में हमारे पास. फर्स्ट वन डाइजिंग, द स्किल ऑफ डाइजिंग. देन वी हैव द टेम्पटेशन ऑफ कर्ना एंड धृतराष्ट्र एंड गांधारी डेथ. ये 3 टॉपिक जो महाभारत से करने हैं. तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है. कोर्स कंटेंट है डेफिनेटली बड़ा, पर अगर आप सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे. कम अप टू द नेक्स्ट फेज कालिदासा. अभी चलना शकुंतलम. कालिदासा में आपने बुक ली होगी. दैट बुक प्लीज शो मी द बुक. मार्केट से आप सबने ऐसी बुक्स ली होंगी. प्लीज डोंट बाय दीस बुक्स, प्लीज डोंट बाय बुक क्योंकि बहुत मोटी बुक्स हैं और इतना पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास. आप पैसे इन्वेस्ट करना कहीं और करो जो काम आएगा, क्योंकि इस पूरी बुक में सिर्फ आपको शकुंतला पढ़ना है. तो इट्स बेटर टू गो विथ शकुंतला. कालिदासा शकुंतला लिटरेचर उसको रीड करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा. रामजी लाल की बुक्स हैं, मार्केट में अच्छी बुक्स हैं, उनको आप ले सकते हैं. गो विद दैट वन. सो हियर कालिदासा अभिजन शकुंतलम. तो फर्स्ट वन महाभारत, द सेकंड वन कालिदासा अभिजन शकुंतलम. तो सर क्या इनमें हमें क्वेश्चन आंसर्स भी करने होंगे. वी हैव टू वर्क आउट द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो करना है उसको ध्यान रखो, आपको प्लॉट क्लियर करना है.
यू गाइस नीड टू क्लियर द प्लॉट। जहां प्लॉट क्लियर हो जाता है उसके बाद आप जंप करते हैं कहां पे, कैरेक्टर्स पे। स्टेप बाय स्टेप समझिए, आप हर चीज को पढ़ने का तरीका होगा आपका। सबसे पहले आप प्लॉट क्लियर करेंगे, उसके लिए आप मेरी वीडियो रेफर कर सकते हैं, प्लॉट वहां से क्लियर होगा आपको। सेकंड, आपको क्या करना है, कैरेक्टर्स को समझना है, उसके लिए आप नोट्स ले सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाएंगे इजी। कैरेक्टर्स वहां से करने के बाद देन यू नीड टू जंप अप टू द कंक्लूजन, मेकिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ट्स। एक चार्ट बनाएंगे जहां मेजर और माइनर कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे। जब मेजर और माइनर कैरेक्टर्स में रिलेशनशिप को डिफाइन कर देते हैं, यू विल गेट एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड। एंड देन जंप अप टू द क्वेश्चंस ऑफ फॉर्म्स की पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और हम कैसे आंसर देंगे, हाउ वी गोइंग टू डू द आंसर, बिकॉज़ दिस इज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम योर 12th क्लास। ये 12th नहीं है गाइस, प्लीज बी क्लियर। कुछ बेसिक्स होते हैं लिटरेचर स्टूडेंट के लिए, उसके लिए मेरी वीडियो रेफर कर सकते हैं, द बेसिक्स फॉर लिटरेचर स्टूडेंट्स मस्ट वॉच। उसको आप देखें, आपको पता लग जाएगा हमें लिटरेचर में क्या क्या आना चाहिए। कम अप टू थर्ड फेज, द नेक्स्ट टॉपिक। सर ये तो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी था, अगर हम बात करें रेगुलर स्टूडेंट की तो हमने सब पढ़ा हुआ है। हाँ, उसी कोर्स को ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया, थोड़ा सा मोड किया गया और आपको वहां कर दिया। दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, वन ऑफ द बेस्ट वे इज फ्रॉम तमिल लिटरेचर। पहले क्लियर करना, जब हम बात करते हैं इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की, तो इट्स अ जंप अप टू द संस्कृत एंड तमिल, दोनों को जंप अप करके आपका कोर्स बना देंगे। उस दोनों को हमें थॉरली पढ़ना है। तो मिक्स कैटेगरीज पार्ट ऑफ द तमिल लिटरेचर, देन वी डू हैव क्लैथिग्राम। सर ये भी वहीं से लिया गया। क्लैथिग्राम की बात की जाए तो ये भी तमिल लिटरेचर का पार्ट है जो आपके कोर्स में डाल दिया गया। अब इसमें सर स्टोरी लाइन क्या है, क्या वी डू हैव द वीडियोस ऑफ योर्स ऑन योर चैनल। यस, द वीडियोस ऑफ दीस थिंग्स आर ऑन चैनल ऑलरेडी, आप उनको देख सकते हैं, आप कैरेक्टर्स भी क्लियर कर सकते हैं। देन जंप अप टू द मेजर पार्ट। सर जो ये सेक्शन है लास्ट फिफ्थ टॉपिक, अगर हम बोलते यूनिट 5, ये छोटा नहीं है। जितनी मेहनत हमने इन 4 में की है उससे ज्यादा मेहनत आपकी इस टॉपिक पे है। तो प्लीज मेक श्योर कि इस टॉपिक में हमारे पास सब कुछ मिला जुला होने वाला है, क्योंकि हम हर कैरेक्टर को समझेंगे। पहली चीज, द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ नाट्य शास्त्र। भारत होने की बात कर रहा हूं, भारत होने का नाट्य शास्त्र 5th सेंचुरी बीसी की बात कर रहा हूं, वहां से नाट्य शास्त्र लिया गया। इसमें हम रसा, ध्वनि, डेफिनेटली इनको पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नाट्य शास्त्र क्या है, इसे लिटरेचर क्रिटिसिज्म में हम पढ़ते हैं। अगर हम मास्टर्स में जाते हैं, डेफिनेटली मास्टर इंग्लिश करते हैं, उसके बाद एमफिल या पीएचडी करेंगे तो भी थीसिस में इथोस आएंगे, वो यहीं से होंगे। दोस्त डूइंग पीएचडी इन इंग्लिश वो भी नाट्य शास्त्र को पूरा पढ़ते हैं, तो जरूरी है उनके लिए। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है इन योर फर्स्ट सेमेस्टर, दैट इज द सेक्शन ऑफ नाट्य शास्त्र। देन जैसे मैंने पहले बोला था, जब मैं महाभारत बता रहा था, मैंने कहा एक 4th पॉइंट आएगा जो हम लोगों ने क्लियर करना जरूरी होगा, एंड दैट 4th पार्ट इज द्रौपदी। सर द्रौपदी इंसिडेंस, सर कौन से वाला? सो डाइस, गेम ऑफ डाइस के बाद जो द्रौपदी इंसिडेंट है ना, मैं दुर्योधन का भाई दुशासन गोइंग टू ड्राइव साड़ी, दैट इज द्रौपदी। उस इंसिडेंट को पूरा क्लियर करना आपने। द्रौपदी क्या, द्रौपदी का कैरेक्टर क्या, चेंजेस हैं, क्या बेसिस समझने हैं, वो सब यहां हमें क्लियर करना है। देन वी कम टू द पोएट्री सेक्शन। सब पोएट्री सेक्शन इन लिटरेचर क्लासिक, या वी डू हैव। उस पोएट्री में पहली पोएट्री इंट्रोडक्शन जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन इज अ पोएट्री फॉर्म जो हमें ऑन टिप करनी है, एंड वी गाइस नीड टू क्लियर first and the foremost thing. Then we are having in love stand alone. The second poetry in love stand alone जो बहुत dominant है, जिसको clear करना भी जरूरी है। The first one introduction, the second one in love stand alone. Then we are having Sangam poetry. So what is Sangam poetry? This is from Tamil literature. पहले करें तो जामो poetries, कई सारी poetries जो आपको दे रही है, those are known as to be the Sangam poetry. So हमें क्लियर होगी। So first one in love stand alone, then the Sangam poetry is the sum of Tamil poetry, and then we are having the Indian literature. It is actually the introduction to Indian literature जो हमें समझना है। तो ये था वो कोर्स कंटेंट जो हमें क्लियर करना था फॉर क्लासिकल इंडियन लिटरेचर। तो क्लासिकल लिटरेचर आपने कहा हमारे पास पेपर की तैयारी कर लें, जस्ट 2 or 3 months of short guys, pack your bags and be ready for worst। कई चीजें हो सकती हैं जो हमारे हिसाब से ना हो जाए, तो आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है।
First and foremost thing you guys need to know, you definitely need to know how to write in literature, how to prepare of writing the answers. Second, complete your course on time. How we going to complete the course on time जिसमें हम नंबर भी ला पाए. And the third, for the most important thing, how to make notes, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि लिटरेचर के नोट्स कैसे बनाने. तो वीडियोस देखते रहो, मैं सारे के सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा जल्दी से जल्दी. टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो शेयर करें वीडियो को उन लोगों के साथ जिनको डेफिनेटली इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. टिल देन कीप वाचिंग, बाय गाइस.